तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले कांग्रेचुलेशंस एंड आप सभी लोगों को थैंक यू। हमने इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए। आप सभी लोगों की वजह से ये हुआ है। आप लोग एज ए फैमिली यूनिट की तरह काम करते हैं। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हैं तो जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर पर कुछ सरप्राइज वहाँ प्लान किया हुआ है जो मैं बड़ी जल्दी अनाउंस करूंगा, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज की जो ये वीडियो है एसएमसी सीरीज का पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले 3 पार्ट में ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी के बारे में डिटेल में समझाया है। अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे जंप किए हैं तो पहले मेक श्योर कीजिए आप वो वीडियो देखकर आए, ताकि आप लोग इस वीडियो में सारी चीजों के साथ रिलेट कर पाए, क्योंकि सारी वीडियो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि जो भी चीजें मैं आपको सिखाऊं उसके आप प्रॉपर नोट्स बना सके। अगर आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, बिल्कुल भी इस वीडियो को ना देखें, सेव करके रख लें, जब भी आपके पास टाइम हो जब इस वीडियो को देखें। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी हम कोई भी लेक्चर स्टार्ट करते हैं या पढ़ाते हैं, कुछ इस तरीके से पढ़ाते हैं कि एक एक स्टेप में घुस के डिटेल वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाए, और कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए कि पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरीके का लेक्चर ना मिले। तो उसी तरीके से मैंने ये लेक्चर भी बनाया है, तो आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए आप लोग लेक्चर देखिए, मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के आखिरी में। तो स्टार्ट करते हैं एसएमसी सीरीज के अंदर चौथा लेक्चर जो होने वाला है अबाउट पीओवाइज, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। उससे पहले अगर आप लोग सीधा इसी वीडियो पर आए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाए हैं इसी सीरीज के अंदर। पहला वीडियो है अबाउट स्ट्रक्चरिंग, कैसे प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करी जाती है एसएमसी के अंदर। दूसरा वीडियो है अबाउट ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। फिर तीसरा वीडियो है हमारा लिक्विडिटी के बारे में। अगर आपने तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप वो देखें, क्योंकि सारे वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और अगर आप एक भी वीडियो मिस करोगे ना तो अगले वीडियो में आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। इसके अलावा कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो जो भी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे और नोट्स भी बना पाओगे। और अगर अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो अभी इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, सेव करके रख लें, जब भी आपके पास टाइम हो जब देखें। वरना आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में काट काट के देख लोगे, फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। और आज जो हम समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं पीओवाई इन एसएमसी। अब पीओवाई देखिए, पीओवाई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। क्या मतलब है मेरा, अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ऐसा बिंदु, हिंदी में अगर मैं बात करूँ, ऐसा बिंदु, ऐसी जगह जहाँ पर किसी की रुचि हो। किसकी रुचि हो? मार्केट मूवर्स कौन है? बड़े बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन फंड्स, हैज फंड्स, इन लोगों की जहाँ पर रुचि हो बाय और सेल करने में, उस जगह को हम लोग बोल देंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर वो लोग बाय और सेल के ऑर्डर अपने पुश करेंगे, और उन्हीं के फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए हम भी हमारे ऑर्डर्स को वहीं पंच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं पीओआई या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। अब कितने टाइप के पीओआईज होते हैं, पहले जल्दी जल्दी आप एक बार ये नाम पढ़ लीजिए। मुझे पता है आप लोगों में से कईयों को ये नाम समझ में आएंगे, कईयों को नहीं आएंगे, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, साथ के साथ पीओआईज को डिटेल में पढ़ाऊंगा। कैसे किस पीओआई पर किस तरीके से एंट्री बनेगी वो आप देखोगे। आज पहले ये देखोगे कि पीओआईज क्या होते हैं, फिर एंट्री मॉड्यूल आप अगला देखोगे। ठीक है, अगर मैं देखो एक सिंपल सा चीज़ पहले आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। देखो दो चीज़ होती है, एक होता है पीओआई और फिर एक होती है एंट्री। ठीक है, पीओआई का क्या मतलब हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऐसी जगह जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कहां पर बड़े प्लेयर्स बाई और सेल कर सकते हैं। तो अपने को ये पीओआई ढूंढने हैं हायर टाइम फ्रेम पे। कहाँ ढूंढने हैं? हायर टाइम फ्रेम पे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोग इंट्राडे करते हैं तो आप आपके पीओआई ढूंढेंगे 15 मिनट पर। कहाँ ढूंढेंगे? 15 मिनट पर। और आपका एंट्री टाइम फ्रेम क्या हो जाएगा? आपका एंट्री टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 मिनट। ठीक है, और वहीं पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मान के चलिए आपका जो HTF होगा जहाँ पर आप पीओआई देखोगे वो होगा 1 आवर से लेके 4 आवर का, और आपकी जो एंट्री कैंडल होगी वो होगी 15 मिनट टू 5 मिनट। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 4 आवर का आपका हायर टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा। 1 आवर आपका हायर टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट्स आपका लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर देखा जाता है और लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री देखी जाती है। तो आज हम क्या सीख रहे हैं? आज हम सीख रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। अगला लेक्चर किसके बारे में होगा? अगला लेक्चर होगा एंट्री मॉड्यूल के बारे में, जो कि आपको लोअर टाइम फ्रेम पर देखना है। करेक्ट, तो इतना आपको समझ में आया पीओआई कहाँ देखना है और एंट्री कहाँ देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7 टाइप्स ऑफ पीओआईज आर अवेलेबल हियर। तो किसी भी एक स्ट्रक्चर के अंदर 7 टाइप के पीओआईज अवेलेबल होते हैं। आप जल्दी जल्दी पहले नाम पढ़ लीजिए, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आईडीएम स्वेप्ट, ओबी आईडीएम, लिक्विडिटी अबव ओबी, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, एक्सट्रीम ओबी, बॉस स्वेप्ट एंड चॉक स्वेप्ट। ये 7 पीओआईज है
जहाँ पर प्राइस जाता है तो हम लोग हमारी एंट्री देखने की कोशिश करते हैं। एक एक चीज़ को वन बाय वन समझेंगे, पर अभी के लिए आप देख लो 7 टाइप के हमारे पास पीओवाईज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपसे एक बोला था किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग मैंने आपको सिखाई थी, तो ये पीओवाईज कहाँ कहाँ मिलेंगे पहले आप वो देखिए। तो मैंने आपके लिए मार्क किया हुआ है, बाद में एक एक पर्टिकुलर पीओवाई पर भी जाने वाले हैं, पर एक सबसे पहले आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये जो पीओवाईज है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, मैंने आपको पूरा एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, पूरा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, आईडीएम होता है, आईडीएम मैंने आपको क्या बताया, वैलिड पुल बैक होता है, वैलिड पुल बैक के बाद प्राइस जो है उसको लेने जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं आईडीएम। करेक्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले हो रहा है आईडीएम। तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ बनता है कि प्राइस आईडीएम से वापस आ जाए। फिर दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है ओबी आईडीएम से आ जाए। तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है लिक्विडिटी को टैप करके आ जाए। चौथा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को टेस्ट करके आ जाए। पांचवा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है एक्सटर्नल ओबी को लेकर आ जाए। और छठा होता है चॉक स्वेप्ट और सातवां होता है बॉस स्वेप्ट। ठीक है, तो ये एक मैं आपको ऊपर से बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर 7 पीओवाईज कैसे दिखेंगे, कैसे हर पीओवाईज पर एंट्री करनी है, कैसे प्राइस जाएगा वो हम डिटेल में भी देखेंगे। पर अभी आप देखिए ये अब वन बाय वन एक एक चीज़ पे हम फोकस करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ ये पीओवाईज होते हैं और किस तरीके से इनको देखकर हम लोग एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग की याद दिलाता हूँ। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छे से सीखी होगी तो आपको पता होगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक डाउन ट्रेंड के स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक लो बन रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर एक पुल बैक होता है, ठीक है, वैलिड पुल बैक होता है, प्राइस इसको लेने जाता है, प्राइस इसको लेने जाता है। प्राइस जब इसको लेने जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईडीएम बोलते हैं। करेक्ट, आईडीएम में मैंने आपको क्या बताया, या तो वैलिड पुल बैक को स्वेप्ट करे या इसके ऊपर जाकर क्लोज करे, दोनों ही कंडीशन में यह आईडीएम माना जाएगा। ठीक है, आईडीएम वाली सिचुएशन में मैंने आपको ये बताया था। अब पहला जो पीओआई हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि आईडीएम को स्वेप्ट करके आ जाए। पहला जो पीओआई हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस ये किया था कि आईडीएम को स्वेप्ट करके आ जाए, यानी वैलिड पुलबैक के ऊपर की जो लिक्विडिटी है उस पर कुछ इस तरीके की कैंडल बना दे। किस तरीके की कैंडल, मैं दिखाता हूँ। देखो एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस तरीके की कैंडल यहाँ बन जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएफसी कैंडल। क्या बोलते हैं, आईएफसी कैंडल। आप में से कई लोगों को पता हो गया आईएफसी कैंडल किसको बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके की कैंडल ये बना दे। ठीक है, आईडीएम करने गया है पर यहाँ पर एक आईएफसी कैंडल बनाकर कुछ इस तरीके की यहाँ पर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया। ये आप कहाँ देख रहे हो, ये आप देख रहे हो 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम पर। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप इसको देख रहे हो 1 आवर पर या 4 आवर पर। करेक्ट, ठीक है। अब ये आईडीएम स्वेप्ट वाला पीओआई अगर मैं आपको चार्ट पर बताऊं तो देखो किस तरीके से दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, वैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक देखना मैंने आपको कैसे सिखाया था कि प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करके जिस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है उसके नीचे अगर क्लोज कर दे तो ये वैलिड पुल बैक है। और इसके ऊपर जब प्राइस आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आईडीएम। तो जैसे ही यहाँ प्राइस आईडीएम करने आता है क्या बन जाती है, यहाँ पर एक आईएफसी कैंडल बन जाती है। क्या बन जाती है, आईएफसी कैंडल बन जाती है, इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल बन जाती है, यानी इसके ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई है। तो ये हमारा पहला पीओआई बनता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जब भी हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ रहे होते हैं बाई या सेल करने के लिए। अभी मैं आपको सेल साइड का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, इसी को उल्टा कर दोगे तो बाई साइड का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। ठीक है, बाइंग साइड के स्ट्रक्चर में नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब होगी, सेल साइड के स्ट्रक्चर में ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब होगी। तो ये अपना पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईडीएम स्वेप्ट। ठीक है, तो अभी के लिए ये हायर टाइम फ्रेम पर कुछ ऐसा दिखता है, पर लोअर टाइम फ्रेम पर जब आप शिफ्ट करोगे ना तो ये चॉक विद इंड्यूसमेंट की एंट्री बनेगी, जो कि मैं आपको एंट्री मॉड्यूल में समझाऊंगा। ठीक है, जो कि मैं आपको एंट्री मॉड्यूल के अंदर समझाऊंगा। तो ये अपना पहला पीओआई बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईडीएम स्वेप्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। ये अपना पहला यहाँ पर मॉड्यूल बनता है, पहला पीओआई बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईडीएम स्वेप्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप लोगों को ये वाला पीओआई समझ में आया तो अब हम चलते हैं दूसरे पीओआईस की तरफ। दूसरे पीओआई, पहला पीओआई आप लोगों को क्लियर हो गया तो दूसरे पीओआई की तरफ चलते हैं। दूसरा जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैंने आपको बताया था ओबीआईडीएम। ओबीआईडीएम से मेरा क्या मतलब है, ओबीआईडीएम का मतलब ये हुआ कि आईडीएम के जस्ट ऊपर जो ओबी अवेलेबल होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओबीआईडीएम। यानी इसका मतलब क्या कि प्राइस आईडीएम के जस्ट ऑर्डर ब्लॉक पर जाए, ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पर जाए, उसको टच करे और फिर एक डायरेक्शन में कंटिन्यू करे। तो दूसरी एंट्री अपने को कहाँ मिल सकती है, आईडीएम के जस्ट ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक पर। अगर मैं आपको ड्रॉ कर दिखाऊं तो किस तरीके से ड्रॉ करके मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, फिर ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये अपना एक वैलिड
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए किस तरीके से बनेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना एक वैलिड पुल बैक हुआ, ये आईडीएम हुआ, आईडीएम की कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई और ये प्राइस आ जाता है यहाँ इस ऑर्डर ब्लॉक पर। आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, यहाँ पर ये प्राइस आ जाती है, ठीक है। तो जो दूसरा अपना पीओआई बनेगा या जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो ये बनेगा और भी अबव आईडीएम। तो यहाँ पर किस तरीके से एंट्री बनेगी कि इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर का स्टॉप लॉस और नीचे बॉस तक का हमारा टारगेट, कुछ इस तरीके से अपनी एंट्री बनेगी सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में, जो कि आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। ये मैंने अभी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझाया, मैं आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ कि चार्ट पर किस तरीके से दिखेगा। आईडीएम में तो क्या हुआ, आईएफसी कैंडल बनी। अगर यहाँ पर आईएफसी कैंडल नहीं भी बनती है, अपने को सिर्फ एक रिएक्शन भी दिखता है ना, तो भी हम लोग जो है ऑर्डर ब्लॉक से जो आईडीएम के ऊपर अवेलेबल है वहाँ से एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस का होगा ओबी के जस्ट ऊपर और टारगेट का होगा, टारगेट होगा अपना सीधा बॉस। अगर मैं आपको इसको चार्ट पर दिखाऊँ, चार्ट पर एक इस तरीके से दिखता है, तो देखिए चार्ट पर अपने को कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए वापस वही डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो आईडीएम की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं होती है, यानी कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज कर देती है, ठीक है। अब आईडीएम के जस्ट ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक की क्या डेफिनेशन बताई थी, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने की, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर रखी हो, नीचे एफवीजी अवेलेबल हो, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है और कहाँ अवेलेबल है, आईडीएम के जस्ट ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। यहाँ पर क्या करती है, कैंडल जाती है और रिएक्शन देती है। आईएफसी कैंडल बने जरूरी नहीं है, पर अपने को यहाँ पर रिएक्शन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर लेंगे ऑन 1 मिनट। जैसे ही 15 मिनट या हायर टाइम फ्रेम पर पीओआई पर, सेकंड पीओआई पर प्राइस टच करेगा, हम लोग हमारे टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर लेंगे लोअर टाइम फ्रेम पर। एग्जाम्पल के तौर पर इंट्राडे है तो हम शिफ्ट कर लेंगे ऑन 1 मिनट। यहाँ पर किस तरीके की एंट्री देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके की एंट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा होगा अप ट्रेंड का, फिर यहाँ पर ये चॉक क्रिएट हो जाएगा। मैंने एक चीज़ आपको लिक्विडिटी वाले कॉन्सेप्ट में बताई थी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से प्राइस जब भी गिरता है ना, तो फिर हम उसको आईडीएम नहीं बोलते हैं, फिर हम उसको चॉक बोलते हैं, ठीक है। टेक्निकली ये जो रिसेंट स्विंग होता है इसको हम आईडीएम बोलते हैं, पर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से गिरता है या चढ़ता है ना, तो इसको फिर हम लोग चॉक बोलेंगे। तो यहाँ क्या होगा, चॉक हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक और इंड्यूसमेंट होगा और इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा इसको लेकर प्राइस फिर नीचे गिरेगा। इसको हम लोग बोलते हैं चॉक विद इंड्यूसमेंट एंट्री, जो कि आप एंट्री मॉड्यूल के अंदर सीखोगे। पर सेकंड पीओआई आपका क्या हुआ, आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, जहाँ पर प्राइस जाकर टच करेगा और लोअर टाइम फ्रेम पर हम लोग हमारा जो चार्ट है उसको शिफ्ट करेंगे और फिर चॉक विद इंड्यूसमेंट और डिफरेंट सेट ऑफ एंट्रीज जो मैं आपको बताऊंगा वो वहाँ पर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आई होप आपको दूसरा पीओआई यहाँ पर क्लियर हुआ हो। पहला पीओआई मैंने आपको बताया था आईडीएम स्वेप्ट होना, दूसरा पीओआई मैंने आपको बताया ओबी अबव आईडीएम। अब हम बात करेंगे तीसरे पीओआई के बारे में, जो कि है ओबी स्वेप्ट होना, यानी आईडीएम के ऊपर ओबी है और उस ओबी के ऊपर भी जो लिक्विडिटी है ना वो स्वेप्ट हो जाना। समझाता हूँ किस तरीके से ये बनेगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है, ओके, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता हुआ आ रहा है। ये वैलिड पुल बैक, ये आईडीएम, ये ऑर्डर ब्लॉक, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। और ये यहाँ पर एसएमटी या स्मार्ट मनी ट्रैप या छोटे छोटे ऑर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं जो लिक्विडिटी का काम करता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस ने यहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, यहाँ से भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब प्राइस क्या करता है, जाता है यहाँ तक, इस लेवल तक जाएगा, ठीक है, यानी ओबी के जस्ट ऊपर तक जाएगा और फिर ओबी को स्वेप्ट कर देगा। कैसे करेगा, कुछ इस तरीके की कैंडल बनाकर, जिसको हम लोग बोलते हैं आईएफसी कैंडल या इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल, जिसको हम लोग बोलेंगे आईएफसी कैंडल या इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल। अगेन ये अपना थर्ड पीओआई है। पहला पीओआई मैंने आपको क्या समझाया था, पहला पीओआई हो गया अपना ये आईडीएम स्वेप्ट, जो कि इस केस में नहीं हुआ। दूसरा पीओआई हो गया अपना ऑर्डर ब्लॉक, जो कि आईडीएम के जस्ट ऊपर है, ये भी इस केस में नहीं हुआ। तीसरा क्या हुआ, ओबी के ऊपर वाली लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर जो वाली लिक्विडिटी पड़ी है उसको स्वेप्ट कर दिया एक आईएफसी कैंडल बनाकर। तो ये जो हो गया अपना तीसरा पीओआई हो गया, जहाँ पर हम एंट्री प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से अपने को एंट्री मिलेगी, यहाँ पर हम इसके ऊपर डालेंगे स्टॉप लॉस, जिस कैंडल ने यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करी है, और टारगेट होगा वापस से अपना बॉस, ठीक है। टारगेट क्या होगा, वापस से अपना बॉस। यहाँ पर हमने हायर टाइम फ्रेम पर देख लिया कि यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वैप हो चुकी है, ओबी के ऊपर वाली लिक्विडिटी ली जा चुकी है। तीसरा पीओआई है, हम लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, चॉक विद इंड्यूसमेंट की एंट्री देखेंगे, जो कि आप एंट्री मॉड्यूल में सीखोगे और अपनी एंट्री करेंगे। तो ये हो गया अपना तीसरा पीओआई। चार्ट पर इसको मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, चार्ट पर दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर होगा। चार्ट पर दिखाता हूँ तो और आपको क्लियर होगा, जस्ट ए सेकेंड, ओके।
देखिए चार्ट पर देखिए क्या हुआ, वापस से एक डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम डाउन साइड के स्ट्रक्चर में ही सारी चीज़ें देख रहे हैं। अगर आपको सेम चीज़ अप साइड के स्ट्रक्चर में देखनी है तो कुछ नहीं करना, चार्ट को सिर्फ घुमा देना है, ठीक है। अगर आप लोगों को एक शॉर्टकट की बताऊं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो Alt+I दबाओगे ना ट्रेडिंग व्यू या फायर्स किसी में भी, तो लेट से अगर आपका डाउन साइड का चार्ट होगा तो वो अप ट्रेंड के चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसको देख पाओगे। यही सेम चीज़ आपको उल्टा करके देखनी है तो अप ट्रेंड के अंदर लागू हो जाएगी। तो आई होप इतना लॉजिक आप लगाओगे ही लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी डाउन साइड का स्ट्रक्चर है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा रिस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था आईडीएम स्वैप्ट, नहीं रिस्पेक्ट हुई। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ओबी आईडीएम, नहीं रिस्पेक्ट हुई। तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था ओबी आईडीएम के ऊपर वाली लिक्विडिटी। यहाँ पर देखिए ओबी आईडीएम के जस्ट ऊपर वाली लिक्विडिटी, यहाँ इस केस में क्या किया गया, उसको स्वेप्ट कर लिया गया। क्या कर लिया गया, स्वेप्ट कर लिया गया। अच्छे तरीके से देखिएगा कैसी कैंडल बनाई गई है, आईएफसी इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल, जो मैंने आपको बताई भी है रील में। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि आईएफसी कैंडल क्या होता है। तो यहाँ पर आईएफसी कैंडल बनी, ऊपर की पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करी गई और फिर प्राइस को नीचे धकेला गया। तो जैसे ही तीसरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर प्राइस आया, हमने हमारी एंट्री टाइम फ्रेम पर हम लोग आ गए एलटीएफ पर, जो भी एग्जाम्पल के तौर पर 15 मिनट का हाई टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो 1 मिनट का अपना लोअर टाइम फ्रेम हो गया। यहाँ पर हमने देखा चॉक विद इंड्यूसमेंट वाली एंट्री, क्या देखी, चॉक विद इंड्यूसमेंट वाली एंट्री, जो कि आप एंट्री मॉड्यूल में आगे सीखने ही वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आईएफसी कैंडल बनी और इसके बाद जो है प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ आने लगा। तो आई होप अभी तक आप लोगों को 3 पीओआई अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो डिस्कस करते हैं चौथे पीओआई की, पर चौथा पीओआई हम लोग डिस्कस करें जो है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी होती क्या है। देखो कोई भी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया था अप ट्रेंड का या डाउन ट्रेंड का, मैंने किस तरीके से समझाया था कि कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले एक वैलिड पुल बैक होगा, फिर एक आईडीएम होगा, फिर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जिसको लेकर जो है प्राइस यहाँ पर नीचे आ जाता है, कुछ इस तरीके से यहाँ प्राइस नीचे आ जाता है और यहाँ पर जो है बॉस क्रिएट कर देता है, राइट। कुछ इसी तरीके से मैंने आपको समझाया था। आईडीएम की वजह से यहाँ प्राइस का जो है लोअर लो कन्फर्म होता है, आईडीएम की वजह से प्राइस का यहाँ पर लोअर लो कन्फर्म होता है और इस बॉस की वजह से यहाँ पर लोअर हाई कन्फर्म होता है, करेक्ट। इस बॉस की वजह से यहाँ पर लोअर हाई कन्फर्म होता है। तो जो अपना चौथा पीओआई है, जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं या एक्सट्रीम लिक्विडिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इस लोअर हाई के नीचे अवेलेबल होती है ना जो लिक्विडिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं। दोबारा समझा रहा हूँ, अच्छे तरीके से सुनिएगा। जो चौथा अपना पीओआई होता है उसको, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, एक्सट्रीम लिक्विडिटी, वो जस्ट लोअर हाई के नीचे पाई जाती है। यानी लोअर हाई पे यहाँ पर कुछ ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसके बाद प्राइस में चॉक क्रिएट हो जाएगा, मार्केट में चॉक क्रिएट हो जाएगा अगर प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज करती है तो इसके जस्ट नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी होगी ना, उसको हम लोग बोलेंगे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी या एक्सट्रीम लिक्विडिटी, जो कि अपना चौथा पीओआई भी होता है। समझ में आया, जो कि अपना चौथा पीओआई भी होता है। चलो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ तो आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या सिखाया था, स्ट्रक्चर मैंने आपको कुछ इस तरीके से सिखाया था कि सबसे पहले यहाँ पर आईडीएम बनता है, तो आईडीएम की कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई। फिर मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऑर्डर ब्लॉक की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। फिर मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर वाली लिक्विडिटी को स्वेप्ट कर ले, तो वहाँ इसकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई। उसके जस्ट ऊपर एक्सट्रीम लिक्विडिटी या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पड़ी होती है। क्या मतलब है मेरा इससे ये मतलब है कि इसके जस्ट ऊपर अपना एक्सट्रीम ओ भी पड़ा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर प्राइस चला जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर इसके ऊपर प्राइस जाकर क्लोज कर देता है तो यहाँ पर चॉक क्रिएट हो जाएगा और इसके जस्ट नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी होती है इसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा अच्छे तरीके से। अब ये जो चौथा पीओआई होगा, यहाँ पर भी प्राइस क्या करेगा, कुछ इस तरीके से एक आईएफसी कैंडल बना देगा, यानी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी को स्वेप्ट करके कुछ इस तरीके की कैंडल बनाई ऑन हायर टाइम फ्रेम। फिर लोअर टाइम फ्रेम पर आप क्या करोगे, चॉक विद इंड्यूसमेंट की एंट्री देखोगे, या जो भी एंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम फ्रेम पे वो आप देखोगे और यहाँ से एक एंट्री क्रिएट करोगे। कैसे एंट्री क्रिएट करोगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट साइड की एंट्री क्रिएट होगी कुछ इस तरीके से, ऊपर का हम लोग डालेंगे स्टॉप लॉस और यहाँ बॉस तक का टारगेट, राइट। तो ये होता है अपना चौथा पीओआई जिसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग लिक्विडिटी स्वेप्ट होना या
एक्सट्रीम लिक्विडिटी स्वेप्ट होना। तो चलिए फोर्थ पीआई को चार्ट में समझते हैं। देखो फोर्थ पीआई मैंने आपको क्या बताया, एक्सट्रीम लिक्विडिटी ग्रैब होना। मैंने क्या बताया था, इसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है, अगर प्राइस उसके ऊपर जाकर क्लोज कर देगा, यानी लोअर हाई के ऊपर जाकर क्लोज कर देगा तो चॉक क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है चॉक, अगर प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज करता है तो चॉक क्रिएट होता है। तो इसके जस्ट नीचे वाली जो लिक्विडिटी होती है इसको हम लोग बोल देंगे एक्सट्रीम लिक्विडिटी। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, देखो एक आईएफसी कैंडल बनाई, इसके ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप्ट करी और नीचे आकर क्लोज कर दिया। तो अब ये आपका एचटीएफ हो गया। एलटीएफ पर जाकर आप क्या करोगे, चॉक विद इंड्यूसमेंट एंट्री ढूंढोगे, जो कि आप एंट्री मॉड्यूल में आगे सीखने वाले हो। या फिर जो मेरी एंट्री जो मैं करता हूँ बॉस, चॉक और फिर डिमांड या सप्लाई पर टैप होकर मैं एंट्री करता हूँ, जो कि मेरी खुद की एंट्री है, आपको एसएमसी कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं मिलेगी। वो एक ट्विक मैंने किया है, इसलिए काफ़ी सारे एसएमसी और आईसीटी के जो टेक्नीशियन है ना, सो कॉल्ड टेक्नीशियन, मेरे इंस्टाग्राम रील में आकर कमेंट करते हैं कि भाई ये गलत है वो गलत है। अरे भाई मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। ये मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप किया है, सीख कर समझ कर कॉन्सेप्ट लगा कर। एकदम मार्केट वाली चीज़ जो बुक में लिखी है वो फॉलो करोगे ना तो चीज़ें कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यही चीज़ अगर सब सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आप भी लिक्विडिटी बन रहे हो कहीं ना कहीं, है ना। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एसएमसी कॉन्सेप्ट में ट्विक करके भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके भी आप आपकी एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा आपके लिए काम करता है। पर उसके लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड रूल पते होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड एसएमसी कैसे काम करती है, ये आपका बेस रहेगा। फिर जैसे जैसे हम एडवांस चलेंगे, आईसीटी सीखेंगे या कुछ ट्विक जो मैंने अपने से किए हैं वो जब मैं आपको सिखाऊंगा तब वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। पर उसके लिए आपका बेस क्लियर होना जरूरी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम बेस क्लियर कर रहे हैं। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तब फिर जो है हम वहाँ पर आपको ट्विक करना भी सिखाएंगे कॉन्सेप्ट के अंदर, कि किस तरीके से आप बिना एफपीजी वाले ऑर्डर ब्लॉक पे भी ट्रेड कर सकते हो या मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक पर भी ट्रेड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, है ना। और इसको देखकर लोग अगर कमेंट करते हैं ये गलत है वो गलत है, इसको नहीं आता उसको नहीं आता, ठीक है भाई आपको सब आता है आप कर लो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा ज्ञान मत दो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर फोर्थ पीओआई अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब अगर आपको फोर्थ पीओआई समझ में आ गया तो चलते हैं फिफ्थ पीओआई की तरफ, जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। और ये जो पीओआई है ना, यहाँ से अगर आप ट्रेड पकड़ोगे ना तो 75 to 80% की एक्यूरेसी वाला आपको ट्रेड मिलेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आपको बहुत अच्छा यहाँ मिलने वाला है। और ये जो अपना फिफ्थ पीओआई जो होगा, ये फिफ्थ पीओआई अपना होगा एक्सट्रीम ओबी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। यानी जिसके बाद अगर प्राइस ऊपर क्लोज कर देता है स्ट्रक्चर के अंदर तो चॉक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। समझाता हूँ आपको, देखो किस तरीके से ये चीज़ काम करती है, ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर एक क्लियर आइडिया लगे, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या समझाया था, देखिए मैं दोबारा से यहाँ आप लोगों के लिए जो है बना देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका वैलिड पुल बैक, ये होता है आपका आईडीएम, कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये आपका दूसरा पीओआई जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक अबव आईडीएम, कोई रिस्पेक्ट नहीं। लिक्विडिटी स्वेप्ट, कोई रिस्पेक्ट नहीं। एक्सट्रीम लिक्विडिटी स्वेप्ट, कोई रिस्पेक्ट नहीं हुआ है, मतलब मेरा कहने का मतलब इनमें से एक भी पीओआई की कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई। अब आता है फिफ्थ पीओआई पे, जो कि है आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। क्या है, जो कि है आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि यहाँ पर हुआ है बॉस, इस जगह पर हुआ है बॉस, तो जो आपका हायर लो है वो यहाँ शिफ्ट हो चुका है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज कर देता है तो हो जाता है क्या, यहाँ पर हो जाता है चॉक, यहाँ पर हो जाता है चॉक। अगर प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज कर देता है तो यहाँ पर प्राइस अगर इसके ऊपर जाकर क्लोज ना करे और जो ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक जाए और कुछ रिएक्शन दे, किस तरीके का रिएक्शन दे, कुछ इस तरीके की कैंडल ही बना दे यहाँ जाकर। मैं नहीं कह रहा एक आईएफ से कैंडल बनाए, सिर्फ एक रिएक्शन दे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से भी अगर यहाँ पर कैंडल जाकर रिएक्शन देती है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे ऑन 1 मिनट और किस तरीके से एंट्री फाइंड आउट करेंगे, वही चॉक विद इंड्यूसमेंट वाली एंट्री हम लोग फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर गया, चॉक हुआ, फिर यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट हुआ, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा जिसको लेकर प्राइस आ गया, यहाँ का अपना स्टॉप लॉस और नीचे का टारगेट। इस तरीके से हम लोग एंट्री फाइंड आउट करेंगे। और कहाँ तक फाइंड आउट करेंगे, अपनी एंट्री कहाँ तक होगी, ये जो बॉस होगा ना यहाँ तक अपने टारगेट्स होंगे और ऊपर का स्टॉप लॉस होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप यहाँ से एंट्री पकड़ते हो ना तो उसकी एक्यूरेसी होती है 75% to 80%। यानी अगर आप 100 में से 70 बार यहाँ पर ट्रेड पकड़ते हो ना तो 70 बार आपका जो ट्रेड होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर 100 ट्रेड पकड़ते हो और 70 ट्रेड यहाँ पकड़ते हो ना आप, तो 70 to 80% आपकी एक्यूरेसी रहेगी ही रहेगी। कैसे आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे, इसके जस्ट ऊपर आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट जो होगा वो होगा बॉस। ये आपका टारगेट होगा 1:15, 1:11, 1:16, कुछ इस तरीके के रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि होता है आपका फिफ्थ पीओआई। क्या होता है, जो कि होता है आपका
5th POI। तो आई होप आपको पांचों POI अभी तक समझ में आए हो। अब आपके 2 POI और बचे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉस स्वेप्ट या चॉक स्वेप्ट हो जाना। चॉक स्वेप्ट और बॉस स्वेप्ट आप लोगों ने पहले भी कई बार देखा है, मैंने आपको रील में भी कई बार समझाया है। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्सट्रीम कैंडल बनती है, जो एक्सट्रीम अपना OB होता है, अगर प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज कर दे तो क्या हो जाए, चॉक हो जाए, चॉक हो जाए और ट्रेंड जो यहाँ पर है चेंज हो जाए। अब मान के चलिए यहाँ पर ट्रेंड चेंज नहीं होता है, चॉक जो है वो नहीं होता है, कैंडल ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती है, बजाय कि वो यहाँ पर इस तरीके से एक IFC कैंडल बना देती है, ठीक है, बजाय कि चॉक करने के वो यहाँ पर एक IFC कैंडल बना देती है। तो ये जो है अपना छठा POI हो जाता है। यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर अपनी एंट्री शिफ्ट करेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये 15 मिनट पर देख रहे हैं तो हम आ जाएंगे 1 मिनट पर, ठीक है, हम देख रहे हैं 15 मिनट पर तो आ जाएंगे 1 मिनट पर। और यहाँ पर क्या एंट्री देखेंगे, यहाँ पर वापस वही चॉक विद इंड्यूसमेंट वाली एंट्री देखकर यहाँ जो है हम लोग हमारा ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। कितने तरीके की एंट्री बनती है, क्या क्या एंट्री मॉड्यूल है, ये आप आगे सीखोगे, पर अभी के लिए आप ये देखोगे कहाँ कहाँ से जो है अपने को वहाँ पर एंट्री मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक अपनी एंट्री बनकर आती है जिसको हम लोग बोलते हैं चॉक स्वेप्ट। और जो अपना छठा POI भी होता है, अगर अपने को यहाँ पर एंट्री लेनी हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग एंट्री लेंगे। ऊपर का लगाएंगे स्टॉप लॉस और बॉस का रहेगा अपना टारगेट। यहाँ से जो आपको एंट्रीज मिलती है ना, ये भी हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली और हाई एक्यूरेसी वाली मिलती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया छठा POI जिसको हम लोग बोलते हैं चॉक स्वेप्ट। क्या बोलते हैं, चॉक स्वेप्ट। चलिए अब अगर आपको चॉक स्वेप्ट तक समझ में आ गया है तो बात करते हैं 7वें POI की और अपने लास्ट POI की, जिसको हम लोग बोलेंगे बॉस स्वेप्ट। अब मान के चलिए प्राइस स्ट्रक्चर के अंदर कहीं से भी रिवर्ट होके आ रहा है। एग्जांपल के तौर पर OB IDM पे टच करके ये यहाँ पर वापस आया, पर यहाँ बॉस किया नहीं, क्योंकि बॉस होने के लिए प्राइस का इसके नीचे क्लोज होना जरूरी है। तो प्राइस ने क्या किया, क्लोज नहीं किया। क्लोज करने की जगह पर क्या किया, एक IFC कैंडल बना दी, एक इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल बना दी, नीचे के लिक्विडिटी स्वेप्ट करके कुछ इस तरीके की कैंडल बना दी। तो ये अपना 7वां POI हो गया जहां पर हम लोग हमारी एंट्री प्लान आउट करेंगे, पर इस टाइम रिवर्स एंट्री प्लान आउट होगी। कैसी एंट्री प्लान आउट होगी, रिवर्स एंट्री प्लान आउट होगी, यानी हम लोग जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ एंट्री प्लान करेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपना लगेगा एक लॉन्ग पोजीशन, नीचे का हम लोग डालेंगे स्टॉप लॉस और जो भी अपनी नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी होगी, पहला टारगेट अपना IDM और दूसरा टारगेट OB IDM, जो भी अपनी नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी है वहाँ तक का हम लोग टारगेट यहाँ रखने वाले हैं। तो ये टोटल में 7 POIs है जहाँ पर हम लोग हमारी एंट्री फाइंड आउट करेंगे, जिसमें 6 POIs तो हमारी ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन में ही हो गया। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है तो यहाँ पर बीच में भी कुछ लिक्विडिटी पड़ी हो सकती है जिसको स्वेप्ट करके प्राइस नीचे आ जाए, ठीक है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पे प्राइस गया तो उसको स्वेप्ट करके नीचे आ जाए। तो बीच में भी लिक्विडिटी होती है जिसको हम लोग SMTs भी बोलते हैं या स्मार्ट मनी ट्रैप भी बोलते हैं। वहाँ पर आपको एंट्री कब लेनी है, एंट्री आपको जब ही लेनी है लिक्विडिटीज़ पर। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, डबल मार्क करके, स्टार मार्क करके इसको अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा कि जब भी लिक्विडिटी स्वेप्ट होती है ना तो आपको एंट्री कब करनी है, लिक्विडिटी स्वेप्ट होने के बाद कैंडल इसके लो के नीचे जाने लगे, कैंडल इसके लो के नीचे जाने लगे, यानी इस तरीके का मोमेंटम मिले कि लिक्विडिटी स्वेप्ट हो गई, IFC कैंडल बन गई, फिर इसके लो के नीचे ये कैंडल जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, तब अपने को यहाँ पर अपनी एंट्री देखनी है। जबकि IDM के केस में, OB IDM के केस में, एक्सट्रीम OB के केस में अगर आप रनिंग कैंडल में भी एंट्री फाइंड आउट करोगे ना तो ठीक है, पर जब लिक्विडिटी स्वेप्ट होती है, कब कोई भी लिक्विडिटी, चाहे OB के ऊपर की लिक्विडिटी स्वेप्ट हो रही है ना, चाहे इसके बीच में कुछ लिक्विडिटी है, एक्सट्रीम लिक्विडिटी से पहले भी लिक्विडिटी अवेलेबल हो सकती है ना, कुछ ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम लिक्विडिटी से पहले भी अवेलेबल हो सकते हैं, वो वाली लिक्विडिटी स्वेप्ट होती है या एक्सट्रीम लिक्विडिटी स्वेप्ट होती है, कोई भी लिक्विडिटी स्वेप्ट होती है ना, तो लिक्विडिटी स्वेप्ट होने के बाद जो इसकी फॉलोअप कैंडल है वो इसके लो के नीचे ट्रेड करना जरूरी है, तभी हम लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होंगे और तभी उस पर्टिकुलर ट्रेड के चलने के चांसेस होंगे। ये आप डबल स्टार मार्क करके लिख लो, डबल स्टार मार्क करके इसको आप जो है अपने नोट्स में लिख लो कि जो 5 इसमें से अपने जो है POIs है, जो कि है अपने बॉस स्वेप्ट, चॉक स्वेप्ट, IDM, OB IDM, एक्सट्रीम OB, इनके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली लिक्विडिटी स्वेप्ट के। इस तरीके के जो आपको POIs है या इस तरीके की जो एंट्री है ना, आपको 5 से 7% ही देखने को मिलेगी, यानी बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इस तरीके की एंट्री आपको देखने के लिए मिल जाए। ज़्यादातर एंट्री आपको क्या मिलेगी, या तो IDM से स्वेप्ट होकर चला जाए, या IDM के जस्ट ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको लेकर चला जाए, या एक्सट्रीम OB को टैप करके फिर चला जाए। कुछ इस तरीके की कैंडल आपको ज़्यादातर टाइम पर देखने के लिए मिलेगी,
ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि 7 टाइप के अपने पास पीओआईज अवेलेबल होते हैं, जिसमें से ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके चलने के चांसेस 50-50% होते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। अगर आप इसको 1 मिनट पर देख रहे हो तो बहुत कम चांसेस के चलने के। अगर ये 15 मिनट से लेकर अगर आप इसको 1 आवर पर देख रहे हो तो इसके चांसेज होते हैं 50-50%। ठीक है। दूसरा है अपना OBIDM, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इसके चलने के चांसेज होते हैं 60-70%। ठीक है। इसके बाद ये जो होते हैं लिक्विडिटी वाले जितने भी स्वैप्ट होते हैं ये 5-7% के कैटेगरी में आते हैं। फिर जो अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है ये होता है 70-75% चलने के चांसेज। क्या मतलब है, अगर प्राइस यहाँ पर आता है और आपको एंट्री मिलती है तो 70 से 75% चांसेज है कि ये चलेगा ही चलेगा और आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देकर जाएगा। और सेम केस बॉस स्वैप्ट और चॉक स्वैप्ट में भी होता है कि आपको 60-70% चलते हुए मिल जाएंगे विद गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, कैसे कैसे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, कहाँ पर आपको ज़्यादातर टाइम जो है आपकी ट्रेड एंट्री फाइंड आउट करनी चाहिए। तो आई होप अभी तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि 7 टाइप के पीओआईज अपने पास होते हैं। इसमें से जो 6 पीओआईज मैंने आपको बताए थे वो तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही आपके हो गए। ठीक है। और जो 7वां पीओआई है जो कि होगा अपना क्या कह सकते हैं बॉस स्वैप्ट, वो आपका रिवर्स वाला पीओआई यहाँ पर हो गया, जिसमें आप रिवर्स साइड में एंट्री फाइंड आउट करोगे। समझ में आया अभी तक आप लोगों को यहाँ तक? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी तक हमने 7 के 7 पीओआई समझ लिए जहाँ पे हमने देखा कि प्राइस इन पीओआईस पर जाएगा तो अपने को एंट्री प्लान आउट करनी है, अपने को जो है अपनी एंट्री यहाँ पर देखनी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब मान के चलिए प्राइस जो है कुछ इस तरीके से शार्प फॉल कर रहा है। ठीक है। प्राइस कुछ इस तरीके से शार्प फॉल कर रहा है। ठीक है। और प्राइस ने कुछ इस तरीके से फॉल किया कि यहाँ पर आईडीएम हुआ पर आईडीएम स्वैप्ट नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बताया, पहला पीओआई आपका कब बनेगा, जब आईडीएम स्वैप्ट हो जाएगा। यहाँ पर आईडीएम स्वैप्ट नहीं होता है। प्राइस ने कैंडल ने इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी, कैंडल ने इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी तो दूसरा पीओआई अपना क्या बना, दूसरा पीओआई मैंने आपको बताया था जो आईडीएम स्वैप्ट होने के बाद आईडीएम के जस्ट जो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक है, आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो अपना दूसरा पीओआई यहाँ पर बन जाता है। यानी अपने को दूसरी एंट्री कहाँ फाइंड आउट करनी है, जब प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आएगा। ठीक है। और मार्केट गिर रहा है शार्पली इस ऑर्डर ब्लॉक में और इस आईडीएम के बीच में लगभग 1000 पॉइंट का एग्जाम्पल के तौर पर गैप है। तो क्या ये सेंस बनाता है कि हम लोग यहाँ पर वेट करें और इस 1000 पॉइंट की रैली को छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हम लोग काउंटर ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। किस तरीके से पकड़ेंगे काउंटर ट्रेड, देखिए मैं बताता हूँ। ठीक है। तो काउंटर ट्रेड पकड़ने का एक क्राइटेरिया होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर प्राइस आईडीएम करता है तो आईडीएम में यहाँ पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तरीके से आईएफसी कैंडल बन गई और फिर आप यहाँ पर काउंटर ट्रेड देख रहे हो, नहीं, फिर तो यहाँ पर कंटिन्यूएशन ही हो जाएगा ना। अगर प्राइस आईडीएम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आईडीएम की रिस्पेक्ट कर रहा है टेक्निकली, पर आईएफसी कैंडल नहीं बन रही है, यहाँ पर कैंडल ने ऊपर जाकर क्लोज कर दिया, आईडीएम की रिस्पेक्ट नहीं हुई है, तो अब अपने को जो टेक्निकली एंट्री मिलनी चाहिए वो कहाँ मिलनी चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक पर, जो कि कितना दूर है, लगभग 1000 पॉइंट दूर है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक काउंटर ट्रेड प्लान आउट करेंगे इस आईडीएम से लेके इस ऑर्डर ब्लॉक तक, इस आईडीएम से लेके इस ऑर्डर ब्लॉक तक काउंटर ट्रेड प्लान आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम लोग हमारे टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर लेंगे ऑन 1 मिनट। एग्जाम्पल के तौर पर ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ऑन 15 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम। ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कैंडल ने कुछ इस तरीके से क्लोज दे दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारी चॉक विद इंड्यूसमेंट एंट्री यहाँ पर ढूंढेंगे। कब तक, जब तक ये यहाँ पर इस पीओआई को टच नहीं कर ले। कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से बनता हुआ जा रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ प्राइस कुछ इस तरीके से बनता जा रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आईडीएम होगा, आईडीएम के जस्ट नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेकर प्राइस यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है प्राइस वापस एक आईडीएम करने आएगा, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक को लेकर फिर चला जाएगा और बॉस करता हुआ जाएगा। ठीक है। और अपने को एंट्री लेती जानी है। कब तक लेता जाना है, जब तक कि जो प्राइस है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को आकर टैप ना कर दे। क्योंकि जैसे ही प्राइस इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देगा, इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टैप कर देगा, तब ऑब्वियस सी बात है अपने को फिर सेल साइड में एंट्री देखनी है। क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो सेल है, हम यहाँ पर काउंटर ट्रेड पकड़ रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, प्राइस कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है। यहाँ पर चॉक क्रिएट करेगा, फिर यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट बनाएगा, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पर अपनी एंट्री होगी और फिर वापस से जो है हम लोग यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड पकड़ेंगे। वापस से हम लोग जो है यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड पकड़ेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी लेग कंटिन्यूएशन में आ जाएगी और ये वाली जो लेग है वहाँ पर हम लोग करेंगे काउंटर ट्रेडिंग। आईडीएम से लेकर ऑर्डर ब्लॉक के बीच में हम लोग कर पाएंगे काउंटर ट्रेडिंग। समझ में आया
कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर काउंटर ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। अगर प्राइस शार्पली गिर रहा है और 200-300 मिनिमम पॉइंट अपने पास कैप्चर करने के लिए है, उतना रिस्क लेने के लिए, तो हम काउंटर ट्रेड भी कर सकते हैं। पहला केस मैंने आपको बताया काउंटर ट्रेड के केस में, क्या बताया कि आईडीएम के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए। सेम एग्जांपल के तौर पर ये जो ओबी है यहाँ पर इसकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो इस तरीके से कैंडल जाकर क्लोज हो जाती है। तो नेक्स्ट पीओआई अपना क्या बनता है, नेक्स्ट पीओआई अपना बनता है एक्सट्रीम ओबी या लिक्विडिटीज़। तो हम लोग क्या करेंगे, उन लिक्विडिटीज़ तक वापस बाइंग साइड की एंट्री प्लान करेंगे। अगर वापस यहाँ से आईएफसी कैंडल बनती है तो फिर वापस हम सेल साइड के अंदर एंट्री प्लान आउट करने लग जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ, देखो अच्छे तरीके से बताता हूँ, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। तो आपको थोड़ा सा और इसको मैं चार्ट में दिखाऊंगा, सारी चीज़ें चिंता मत करो, चार्ट में दिखाऊंगा, पहले आप लॉजिक समझ लो, तो उससे क्या आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी, तो आप लोग जो है अच्छे से समझ पाओगे। मैं समझाता हूँ आपको, देखो किस तरीके से यहाँ चीज़ें बनने में लग रही है। जस्ट ए सेकेंड, मेरे को 1 मिनट दो आप। ओके ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर आईडीएम हुआ, कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, कैंडल ने क्लोज दे दी। ओबी हुआ, ओबी पर भी कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, ओबी को क्रॉस करके यहाँ पर कैंडल ने क्लोज दे दिया। दोबारा बता रहा हूँ, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। ओबी को क्रॉस करके यहाँ पर कैंडल ने कुछ इस तरीके से क्लोज कर दिया। तो नेक्स्ट पीओआई अपने पास क्या बचा है, नेक्स्ट पीओआई अपने पास बचता है अब एक्सट्रीम ओबी। मान के चलिए लिक्विडिटी नहीं है और नेक्स्ट पीओआई अपने पास है एक्सट्रीम ओबी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। कैसे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे और किस तरीके से एंट्री प्लान आउट करेंगे। अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई है तो कुछ इस तरीके से कैंडल जारी होगी, आईडीएम स्वेप्ट हुआ या ओबी लिया, ठीक है, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर चला गया, फिर वापस आया, यहाँ पर आईडीएम लिया या फिर आईडीएम के नीचे ऑर्डर ब्लॉक को लेकर फिर वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो बाइंग साइड की एंट्री प्लान आउट करेंगे कहाँ तक, एक्सट्रीम ओबी तक प्लान आउट करेंगे, ठीक है। और जैसे ही प्राइस यहाँ एक्सट्रीम ओबी तक पहुँच जाता है, जो कि अपना पीओवाई है, जो कि अपना पीओवाई है, नेक्स्ट अवेलेबल पीओवाई, तो फिर हम लोग यहाँ से जो है सेल साइड की एंट्री वापस से प्लान करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो इस तरीके से हम काउंटर ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। अगर दो पीओवाइज के बीच में सफिशिएंट डिफरेंस अवेलेबल है, सफिशिएंट पॉइंट्स अवेलेबल है, तो हम काउंटर ट्रेड भी पकड़ सकते हैं, बशर्ते वो पीओवाई स्वेप्ट ना हुआ हो, उसके ऊपर कैंडल ने जाकर क्लोज किया हो, उसके ऊपर क्या किया हो, कैंडल ने जाकर क्लोज किया हो, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप यहाँ पर जो है काउंटर ट्रेड भी पकड़ सकते हैं। अगर दो पीओवाइज के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और प्राइस पीओवाई के ऊपर जाकर क्लोज करता है, उसको स्वीप नहीं करता है, तो आप टिल नेक्स्ट पीओवाई काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हैं। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से ये काउंटर ट्रेड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझा पाया, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को समझा पाया तो कुछ चीज़ें मैं आपको चार्ट पर दिखाना चाहूँगा, और ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, तो चलिए समझते हैं चार्ट पर पीओवाइज किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से वहाँ हम लोग एंट्री बना सकते हैं। निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंट्राडे में पीओवाइज ढूंढने हैं तो 15 मिनट पर आप देखोगे, स्विंग ट्रेडिंग में ढूंढने हैं तो आप देखोगे 1 आवर टू 4 आवर के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन कितने दिन के लिए आप उस ट्रेड को होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम निफ्टी 15 मिनट पर यहाँ पर अपने पीओवाइज ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर बनता है अपना एक आईडीएम। क्या बनता है, आईडीएम। कैसे बनता है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी गई है, उसके नीचे अगर कैंडल ने क्लोज कर दिया है, आईडीएम बना, आईडीएम की कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, आईडीएम के जस्ट ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि मैंने आपको सेकंड नंबर का पीओआई समझाया था, जो मैंने आपको सेकंड नंबर का पीओआई समझाया था वो है, वहाँ से टैप करके प्राइस आता है और यहाँ पर बॉस क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, बॉस क्रिएट हो जाता है। देखो पीओआईज के साथ साथ मैं स्ट्रक्चर मैपिंग भी कंबाइन करके सिखा रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से देखिएगा। तो इससे क्या होता है, अपना लोअर लो कंफर्म हो गया यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर बॉस क्रिएट होता है तो अपना यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म हो गया, तो ये अपना लोअर लो हो गया, ये अपना नया लोअर हाई हो गया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा चार्ट में अगर हम और आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आईडीएम कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है आईडीएम कुछ इस जगह पर। कैसे बन रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर वाली कैंडल की लिक्विडिटी ली गई और इसके नीचे जाकर कैंडल ने क्लोज किया, वैलिड पुल बैक हो गया। अब इसके ऊपर जैसे ही यहाँ पर कैंडल गया तो आईडीएम होगा, और यहाँ पर क्या किया गया, आईडीएम को स्वेप्ट किया गया। कैसे किया गया, आईएफसी कैंडल बनाकर। आईएफसी कैंडल मैंने आपको बताई थी कि एक तरीके की कैंडल होती है इंस्टीट्यूशन फंडिंग कैंडल, जो कि ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर प्राइस को एक सर्टेन डायरेक्शन में पुश किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आईएफसी कैंडल अपने सामने बन जाती है, ठीक है। तो ये जो होगा आपका पहला पीओआई हो जाएगा, जो मैंने आपको समझाया था, जो था अपना आईडीएम स्वेप्ट। अब एंट्री कैसे करनी है वो आप अगले वीडियो में सीखोगे, जब मैं आपको एंट्री मॉड्यूल सिखाऊंगा कि चौक विद इंड्यूसमेंट एंट्री कैसे बनती है, वो आप अगले वीडियो में सीखने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस नीचे आ गया और यहाँ पर बॉस क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब अपना लोअर हाई कहाँ शिफ्ट हो गया, अब अपना लोअर हाई शिफ्ट हो गया इस जगह पर। अब ये अपना नया लोअर हाई हो गया, ठीक है।
और ये अपना नया लोअर लो हो गया, ठीक है। ये नया लोअर लो, ये नया लोअर हाई, अब ये जो है अपना यहाँ पर बॉस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, और आगे देखिए स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको और आगे की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वापस एक आईडीएम हो रहा है, यहाँ पर वापस एक आईडीएम हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं, ऊपर की कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी गई, इसके नीचे अगर क्लोज कर दिया गया, प्राइस जैसे इसके ऊपर गया, आईडीएम को कोई रिस्पेक्ट नहीं हुई, ऊपर इसके ऑर्डर ब्लॉक और नीचे एफवीजी, तो एफवीजी को टैप करके फिर जो प्राइस है नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पर बॉस क्रिएट हुआ। क्या क्रिएट हुआ? बॉस क्रिएट हुआ। ये भी कौन से नंबर का पीओआई हुआ? आपका सेकंड नंबर का पीओआई यहाँ पर अपना ये बन के निकल कर आया, जिसमें प्राइस ने एफवीजी को टैप करके नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन किया, तो यहाँ पर बॉस क्रिएट हो गया। अब जैसे यहाँ पर बॉस क्रिएट हुआ तो आईडीएम की वजह से सबसे पहले यहाँ पर ये लोअर लो की लेग कंफर्म हुई। मैं आपको क्लियर तरीके से दिखाता हूँ, जस्ट ए सेकंड। आईडीएम की वजह से अगर आप देखोगे तो ये अपनी लोअर लो की लेग क्लियर हो गई और इस बॉस की वजह से अपना लोअर हाई कंफर्म हो गया, जो कि शिफ्ट होकर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मान के चलिए लोअर हाई यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अब प्राइस अगर इसके ऊपर जाकर क्लोज कर देता है ना, तो चॉक क्रिएट हो जाएगा। चॉक मतलब ट्रेंड में एक बैंड पड़ जाएगा, जो यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा है ना, वो अप ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? जो यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड का ट्रेंड चल रहा है ना, वो अप ट्रेंड के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी रिस्पेक्ट यहाँ इसको देखने के लिए नहीं मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर जो क्या कहते हैं, ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करती है कैंडल, नीचे अगर क्लोज कर देती है, आईडीएम होता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, ऊपर की तरफ चला जाता है। फिर यहाँ पे जितने भी ये एक्सट्रीम जो बने हुए हैं ऑर्डर ब्लॉक, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक समझाया था मैंने आपको, जो 5th नंबर का पीओआई है, वहाँ पर भी इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है और प्राइस सीधा यहाँ से चॉक कर जाता है, ऊपर जाकर क्लोज कर देता है, मतलब चॉक कर जाता है। तो यहाँ पर अब जब तक हम डाउन ट्रेंड के यहाँ पर ट्रेड देख रहे थे अब तक, अब हम हमारे ट्रेड को देखेंगे अप ट्रेंड के अंदर। कहाँ देखेंगे? अप ट्रेंड के अंदर। क्यों देखेंगे? क्योंकि यहाँ पर चॉक क्रिएट हो गया, कैंडल ने उसके ऊपर जो प्रीवियस लोअर हाई है उसके ऊपर जाकर क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम अप ट्रेंड के स्ट्रक्चर देखने लग जाएंगे। कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले क्या देखेंगे, ऐसी कैंडल जिसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर रखी हो और वैलिड पुल बैक हो गया, इसके नीचे प्राइस आता है, आईडीएम हो जाता है और इसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से कहीं ना कहीं टैप करके एक अच्छा खासा अपने को यहाँ मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर प्राइस वापस इसको नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉस क्रिएट करता है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉस क्रिएट करता है। यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक लोअर हाई का अपने को फॉर्मेशन, सॉरी हायर लो का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर एक अपनी हायर हाई की लेग कंफर्म होती है, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने को एक हायर लो का फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है प्राइस में, अच्छी तरीके से देखिएगा, सिंस यहाँ पर भी एक चौक बना गया, यहाँ पर भी एक चौक बना गया, मैंने आपको क्या बताया था कि चौक को स्वेप्ट कर लिया गया है, चौक को यहाँ पर स्वेप्ट कर लिया गया है। और स्वेप्ट करके मैंने आपको लिक्विडिटी वाले वीडियो में बताया था कि उसके जस्ट नीचे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक या कुछ ना कुछ ऑर्डर फ्लो पड़ा होगा, जिसको लेकर फिर प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। चौक को स्वेप्ट करके उसके नीचे वाले ऑर्डर फ्लो को लेकर प्राइस जो है वापस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर जो है अपना बॉस क्रिएट होता है। फिर क्या क्रिएट हो जाता है? यहाँ पर अपना जो है बॉस क्रिएट हो जाता है और अपना जो हायर लो है वो यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाता है। हायर लो है जो अपना यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाता है। अब आगे देखो, आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चरिंग दिखाता हुआ चल रहा हूँ और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मुझे पीओआई मिल रहे हैं ना, वैसे वैसे मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। एकदम रैंडम चार्ट मैंने निकाला है, कोई प्री प्लान चार्ट नहीं है ये। अगर इसमें कुछ गलती भी होती है एक दो तो हो सकती है, क्योंकि मैं एकदम रैंडम चार्ट निकाला हूँ। मैंने प्री प्लान करके ये चार्ट आपको दिखाने के लिए नहीं निकाला है, मेरे सामने खुला, मैंने तुरंत मार्किंग करी और अभी आपको दिखा रहा हूँ। क्यों? चलिए, तो अब आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि कैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है। नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब होती है, इसके ऊपर जाकर क्लोज करता है, पर आईडीएम यहाँ पर कहीं होता नहीं है। नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ऊपर जाकर क्लोज करता है, ये अपना हो जाता है आईडीएम। क्या हो जाता है? आईडीएम क्रिएट हो जाता है। आईडीएम के बाद यहाँ पर बॉस क्रिएट होता है। बॉस क्रिएट होने के बाद ये दोबारा नीचे की तरफ आता है, दोबारा नीचे की तरफ आता है, दोबारा नीचे की तरफ आता है। कैसे? कि यहाँ पर देखो, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ ये क्लोज किया गया है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करके ये ऊपर की तरफ क्लोज किया गया है, तो आईडीएम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसके नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है और टैप करके फिर ये वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है, टैप करके ये फिर वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर जो है वापस से अपने को यहाँ बॉस क्रिएट होता हुआ मिलता है। क्या क्रिएट होता हुआ मिलता है? बॉस। तो यहाँ पर क्या कंफर्म होता है? आईडीएम की वजह से हायर हाई कंफर्म हो जाता है और सिंस इस बॉस की वजह से अपना ये क्या कंफर्म हो गया, ये अपना जो कंफर्म हो गया वो हायर लो कंफर्म हो गया। यानी प्राइस अब इसके नीचे अगर क्लोज कर देगा तो यहाँ पर जो है चॉक क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? चॉक क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको स्ट्रक्चरिंग के साथ साथ पीओआईज भी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा स्ट्रक्चर में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर में आगे
क्या अपने को देखने के लिए मिल रहा है। अभी अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है, स्ट्रक्चर में देखते हैं अपने को आगे और क्या देखने के लिए यहाँ पर अपने को मिलता है। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ऊपर जाकर कैंडल क्लोज करती है, आईडीएम होता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं, आईडीएम की कोई रिस्पेक्ट नहीं। उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करके प्राइस जो है वापस ऊपर की तरफ जाता है, बॉस क्रिएट करता है। ये अपना हायर हाई कंफर्म हो गया, ये अपना हायर लो कंफर्म हो गया। क्या कंफर्म हो गया, हायर लो कंफर्म हो गया। चलिए थोड़ा सा और चार्ट में आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं चार्ट में आगे अपने लिए क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे की तरफ गए, और आगे की तरफ गए, वापस से अपने को एक वैलिड पुल बैक देखने के लिए मिलता है। आईडीएम को स्वेप्ट कर लिया जाता है और यहाँ पर बॉस क्रिएट हो जाता है। जो आपका हायर लो नीचे था वो हायर लो आपका शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, यहाँ बन गया आपका हायर हाई। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें बनने लग रही है। मैं आपको देखो एक एक पीओआई समझा रहा हूँ विद स्ट्रक्चरिंग, इतना डिटेल चार्ट में कोई आपको नहीं समझाएगा, और अभी अपने पास टाइम की कमी है तो मैं आपको चार्ट में थोड़ा कम दिखा पाऊंगा। आने वाले जो वीडियोस होंगे, एक बार मैं ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूं, उसके बाद जो आने वाले वीडियोज होंगे सारे चार्ट पर होंगे, ताकि आपका दिमाग खुले। चार्ट पर लाइव स्ट्रक्चरिंग कैसे करके, लाइव पीओआई मार्क करके लाइव एंट्री कैसे होती है वो आप देख पाओगे सारी चीज़ें। और मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना तो ये सिर्फ एसएमसी का बेस है, मैंने इसमें काफ़ी सारे ट्विक किए हुए हैं, मैं इन चीज़ों पर ट्रेड नहीं करता हूँ, ये सिर्फ मेरा बेस है। इसको मैंने ट्विक करके अपने सेटअप बना रखे हैं, जिसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं ये सही नहीं है वो सही नहीं है। भाई वो मेरे खुद के सेटअप है जो मैंने बनाया है, जो मैं सिखाऊंगा आपको, एडवांस एंट्रीज में सिखाऊंगा जब भी हमको टाइम मिलेगा। पर उसके लिए आपको बेस सीखना पड़ेगा, बेस नहीं सीख पा रहे हो चीज़ें आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आईसीटी भी है, कुछ ट्विक्स भी है जो मैंने किए हैं, जो कि आप धीरे धीरे आगे जाकर सीखोगे। और वो ट्विक्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैंने किए हैं, मेरे लिए वो काम करते हैं, तो इसीलिए दूसरे को सामने वाले को लगता है कि ये गलत बता रहा है भाई, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है भाई, नहीं होता है, वो मैंने मेरे ट्विक से जो मेरे लिए काम कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा विद एक्यूरेसी, विद बैक टेस्टिंग एंड विद डेटा बताऊंगा। ऐसे नहीं हवा में मैंने ट्विक करके कुछ बना लिया हो, नहीं, विद बैक टेस्टिंग, एक्यूरेसी, कितनी बार ये काम करता है कितनी बार नहीं करता सब बताऊंगा। और जो आप वो एंट्री सप्लाई मॉड्यूल टैप वाली जो एंट्री देख रहे हो ना, वो मेरी खुद की एंट्री है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप करी है। यहाँ पर वो आपको कहीं पर भी एसएमसी आईसीटी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगी, पर बेस ये है तो बेस सीखना आपको जरूरी है। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, ऊपर जाकर यहाँ पर प्राइस क्लोज करता है, आईडीएम नहीं होता है। नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब होता है, प्राइस ऊपर जाकर क्लोज करता है, आईडीएम नहीं होता है। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब, प्राइस ऊपर जाकर क्लोज, यहाँ पर होता है आईडीएम। यहाँ पर आईडीएम स्वेप्ट हो गया, आईडीएम स्वेप्ट हो गया, आईडीएम स्वेप्ट होकर प्राइस जाता है ऊपर की तरफ, और यहाँ क्रिएट हो जाता है बॉस। क्या क्रिएट हो जाता है, बॉस, जिसकी वजह से जो हायर लो है, जो हायर लो है वो आकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, हायर लो यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये अच्छी तरीके से सीखने वाली बात है। सबसे पहले यहाँ पर देखो किया तो चौक स्वेप्ट जाता है, एक आईएफसी कैंडल बनाई जाती है। यहाँ पर देखो इसके नीचे चौक क्रिएट होगा, 4 चौक क्रिएट होगा, तो यहाँ पर चौक को स्वेप्ट करके प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस नीचे आ जाता है, और फिर यहाँ पर फुल फ्लैट चौक क्रिएट करता है, और वापस से जो है यहाँ पर ट्रेंड के अंदर एक बैंड पड़ता है, और फिर हम लोग इसी तरीके से सेम डाउन साइड के स्ट्रक्चर ढूंढने लगते हैं, है ना। अब ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ज़्यादातर जो आपको ट्रेड देखने के लिए मिलेगी ना, वो या तो मिलेगी आपको ओबी आईडीएम से, या आपको मिलेगी आईडीएम स्वेप्ट से, और आपको या फिर मिलेगी एक्सट्रीम ओबी से। जो ये वाली ट्रेड मिलेगी ये आपको कम मिलेगी, पर जब मिलेगी ना तो 70 to 75% एक्यूरेसी के साथ मिलेगी, और हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली मिलेगी। ज़्यादातर टाइम आपको ये पीओएस देखने के लिए मिलेंगे जो कि आप अभी देख भी रहे हो, और बॉस स्वेप्ट और चौक स्वेप्ट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप आज की जो वीडियो है उससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली होगी, पीओएस के बारे में आपने सीखा होगा किस तरीके से पीओएस बनते हैं ऑन हायर टाइम फ्रेम। अब आने वाली वीडियो में आप सीखोगे कि इन पीओएस को यूज करते हुए कैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री बनाते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट करके जानना है कि कैसा आपको वीडियो लगा। और अगर आप इस वीडियो को प्यार दिखाओगे तो मैं जल्दी से जल्दी एंट्री मॉड्यूल भी लाने की कोशिश करूंगा। मैं प्लान कर रहा हूँ 1 वीक के अंदर 2 वीडियो लाने का, और सारी चीज़ें चार्ट पर ही समझाने का। देखो मैं सारी चीज़ें चार्ट पर समझाऊंगा, पर अगर मैं आपको बिना कॉन्सेप्ट सिखाए सीधा चार्ट पर ले जाऊंगा ना तो चीज़ें आपके उतना दिमाग में नहीं उतरेगी। पहले आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ, फिर चार्ट के स्क्रीनशॉट पे दिखाता हूँ, फिर आपको लाइव चार्ट पर भी दिखाता हूँ। इस तरीके से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। एक बार ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद सब हम चार्ट पर सीखेंगे, 1 by 1 एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ के सीखेंगे। आईडीएम पूरा चार्ट पर, पीओएस पूरे चार्ट पर, एंट्री पूरी चार्ट पर, पूरा मैंने प्लान किया हुआ है। पर उसके लिए आपको क्या करना है, प्यार दिखाना है, चैनल को ग्रो करना है, अपनी कम्युनिटी को बड़ी करना है, ताकि चीज़ें मैं आप लोगों के लिए अच्छी कर सकूँ। और हमारे इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोवर हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी का चैनल है, हमारा आपस का चैनल है, हम सब यहाँ बैठ कर लर्निंग करते हैं, मार्केट से कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं। और आप सभी लोगों का चैनल है, 10,000 फॉलोवर हमने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी हिट कर दिए हैं। यूट्यूब पर भी मैं आशा करता हूँ अब जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर करवा दोगे हमारे, और उसी तरीके से जो चीज़ों को है हम आगे लेते हुए चलेंगे। नया सरप्राइज आने वाला है आप लोगों के लिए। मैं कुछ प्लान कर रहा था 10,000 इंस्टाग्राम फॉलोवर पे। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते जाके कर लो, मैं वहाँ पर सरप्राइज अनाउंस करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे कुछ इसी तरीके की वीडियो में जो कि होने वाला है एंट्री मॉड्यूल के बारे में।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर देख के जितने भी डाउट्स होंगे मन में पीओवाइज के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे। इसका जो अगला पार्ट है वो होने वाला है एंट्री मॉड्यूल के बारे में, जो कि मैं बड़ा जल्दी लाने वाला हूँ और आप चाहते हो मैं जल्दी से जल्दी उस पर काम करना स्टार्ट करूँ। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, नीचे कमेंट करके जाना है और अपनी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी में शेयर करना है ताकि हम हमारी कम्युनिटी को बड़ा कर सके। क्योंकि देखो टू वे रिलेशनशिप है, आप लोग जितना मुझे प्यार दोगे उतना ही मैं आप लोगों के लिए ईमानदारी से मेहनत करूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके की एक और वीडियो में जो कि होने वाली है अबाउट एंट्री मॉड्यूल। बाय बाय।